रिम्स टू जमीन को हम लोग कब्जा से मुक्त करने का काम करेंगे। किसी पत्रकार का कोई आवाज़ उठाने की वजह से बिना एफआईआर का, बिना वारंट का अगर किसी को कार्यालय से, ऑफिस से जलील करते हुए गिरफ्तार कर रहे हैं तो ये साफ साफ जंगल राज को दर्शाता है। इसका निंदा किए, इस पर हम लोग थाना गए, हमारे पूरे साथी गए, हमारे चंदन जी गए, पप्पू जी गए और भी तमाम साथी लोग हम लोग थाना गए। फिर थाना पे वार्ता हुई और उनको छोड़ दिया गया। अवस्था है, इसी पे हम स्वस्थ सुधार के दिखा देंगे। झारखंड में हमको स्वास्थ्य मंत्री बना के दिखा दीजिए, हम इसी इंफ्रास्ट्रक्चर और झारखंड में है, इसी में सुधार के दिखा देंगे। अरे जितना पंचायत स्तर में है ना, जाके देखिए, रिपोर्टिंग करिए ग्राउंड पे, वहाँ कोई गाय बैल बकरी जो है कि वहाँ खूंटने का बांधने का काम कर रहा है। 2 बजे 4 बजे सुबह घर से उठाकर काल कोठरी में भरा जा रहा है। 400-500 की संख्या में पुलिस चलना चाहिए। ये नियम भी है, ये भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून के तहत भी आता है कि वो जमीनें वापस होनी चाहिए, और वो जमीनें तभी वापस होगी जब गांव वाले भारी संख्या में जाकर वहां हल चलाएंगे। मैं चंपई जी के इस कृत्य का सराहना करता हूं, समर्थन करता हूं। तैयारी कर दी है। देखिए, झारखंड का जमीन बचाओ का हम आंदोलन है, और जिस तर्ज पर 12 जुलाई 2025 को बीआईटी द्वारा अवैध कब्जा 281 एकड़ जमीन को ट्रैक्टर चला करके, धान बून करके, पूरा भीगते हुए बारिश में ट्रैक्टर को अपने चलाते हुए, और कांके क्षेत्र का पात्र कांके का विधायक जी हरी झंडी दिखा दिए थे हमको, और 281 एकड़ जमीन को अवैध कब्जा से बीआईटी से मुक्त कराए थे। उसी तर्ज पर कल यानी 24 अगस्त 2025 को भी रिम्स 2 के नाम से जो कृषि योग्य जमीन, जो नगड़ी पर 227 एकड़ लगभग जमीन को जो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, उस जमीन को कल हर हाल से कब्जा मुक्त करेंगे। कल वहां जाएंगे, अपने से खुद हॉल चलाएंगे, धान रोपेंगे और ज़मीन को बचाएंगे। और हम जितने भी अवैध कब्जाधारी ज़मीन है, चाहे वो चामा का हो, बुकरू का हो, नगड़ी का हो, बीआईटी का हो, धुरुआ का हो, चाहे अनगढ़ा का हो, नामकुम का हो, या झारखंड के तमाम अन्य जगह हो, सावधान हो जाए अब अवैध कब्जाधारी। अब ज़मीन बचाओ। जिस प्रकार महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करते हुए निकलने के बाद जो हम ऐलान किए थे कि अब चरणबद्ध जो है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, जमीन बचाओ, नौकरी दो, भ्रष्टाचार खत्म करो, नीति बनाओ, उसी तर्ज पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 5 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग लग गया। अरे कितनों बैरिकेडिंग लगा दीजिए ना, पूरा झारखंड में 7 लेयर 10 लेयर सीजीएल आंदोलन पे लगाया था, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो पहुंचा, भले बदन पे लाठी खाया, लेकिन पहुंच करके आंदोलन को सफल बनाया ना जी। हम लोग युवा हैं, युवा को अगर पलटी कर दीजिएगा तो होता है वायु, युवा को पलटी करिएगा तो होगा वायु, और वायु को रोकने का कोई ताकत नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। हम लोग युवा है, यानी हम लोग वायु की तरह हम लोग हर जगह पहुंचेंगे, हम लोग को कोई भी नहीं रोक सकता है। अरे पुलिस प्रशासन का काम है ड्यूटी करना, वो लोग तो आएंगे, वो लोग जाएंगे, लेकिन बात है सरकार से हम लोग का सवाल है कि आज जिस जमीन को कृषि योग्य हमारे पूर्वज, जो जंगल था, पहाड़ था, बंजर था, पर्वत के रूप में था, उसको कोड़ करके खेत बनाया, खेती योग्य बनाया, और जिस जमीन से हजारों साल से हमारा पूर्वज धान उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, मड़ुआ उगा रहे हैं, गंगई उगा रहे हैं, मकई उगा रहे हैं, कुर्थी दाल उगा रहे हैं, अब उस जमीन को यहाँ विकास के नाम पर हड़पना चाह रहे हैं, इसको तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल रिम्स 2 जमीन को हम लोग कब्जा से मुक्त करने का काम करेंगे। तो पूरी तरह आप लोग तैयार हैं? पूरी तरह कमर कस के तैयार हैं, आर पार लड़ने के लिए कफन बांध के तैयार हैं। कल फिर हल चलेगा और कल हर हाल में जमीन को कब्जा से मुक्त करेंगे, अवैध कब्जा से मुक्त करेंगे। एक चीज बताइए, कल जिस तरह से चंपाई सोरेन जी जो है वहाँ पे हल जोतने का कार्यक्रम चला रहे हैं, जेल के उनके सुप्रीमो भी चीज कह रहे हैं कि हम भी जो है चंपाई सोरेन के साथ है, तो क्या लगता है कि ये आंदोलन सफल होगा? लगातार जो है रैयत परेशान है, कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, और अभी झारखंड वासी पूरी जो है खड़े होने की तैयारी में है। देखिए, व्यवस्था पूरी तरह से टाइट है कि वहाँ तक ना पहुँचने दे।
अरे क्या देखिए, लगता है? प्रशासन जब पूरा जनता जग जाए, पूरा जनता, जब ब्रिटिश का हुकूमत चलता था, उसका इतना दूर तक शासन व्यवस्था सत्ता था कि सूर्यास्त नहीं होता था। वो ब्रिटिश शासक अंग्रेज को देश छोड़ना पड़ा। जब पूरा देश आज़ादी का बिगुल फूंक दिया, सबके हाथों में आज़ादी का बिगुल रहा, तो बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, वृद्ध हो, नौजवान हो, युवा हो, सब जब कहा कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, तो ब्रिटिश को देश छोड़ना पड़ा। जब पूरा झारखंड, सब पक्ष विपक्ष, सब राजनीतिक सामाजिक संगठन, सभी जाति धर्म के लोग जब एक ही नारा लगाया, अलग झारखंड राज्य, अलग झारखंड राज्य, अलग झारखंड राज्य, अलग झारखंड राज्य, तो अलग झारखंड राज्य देना पड़ा। जबकि लालू जी भी बोलते थे मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। उसी प्रकार आज पूरे झारखंड के तमाम पक्ष विपक्ष, सभी जाति धर्म समाज के लोग एकजुट होकर के जमीन बचाओ आंदोलन के सफल बनाने को लेकर के कल नगरी कूच कर रहे हैं। तो कौन सरकार, कौन शासन, कौन प्रशासन, अब बताइए ना, नियम कानून क्या है, नहीं है, टेबल टॉक करिए। हाँ, अब कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण हम लोग कर चुके हैं। अरे भाई, भूमि अधिग्रहण अब कैसे किए हैं? आपको सबसे पहले ग्राम सभा का सहमति लेना चाहिए। ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को सेटिस्फेक्शन करना चाहिए कि आपका ज़मीन हम किस योजना के लिए ले रहे हैं, इस योजना के तहत लेंगे तो आपको क्या लाभ होगा, आपका क्या हानि होगा। अगर ग्राम सभा के माध्यम से समझा पाते हैं तो ग्राम सभा से अगर ग्रामीणों से अनुमति मिलता है तो फिर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तमाम जो है कि नियमावली के तहत धारा 11, धारा 19, धारा 21, धारा 37 करते हुए उचित मुआवजा देते हुए खुशी खुशी अगर जमीन दे, तब कहेंगे कि वहाँ रिम्स 2 बनना चाहिए। अरे रिम्स 2 बने, चाहे एम्स बने, चाहे रिम्स का कितना बन जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितना रिम्स बनना है बने, लेकिन ऐसा जगह बनाइए जो बंजर भूमि है। स्वास्थ्य मंत्री जहाँ पहले शिलान्यास किए थे वहाँ बनाए। हम रांची लोकसभा क्षेत्र, मेरा रांची है। आप लोग विकास विरोधी है। अरे हम लोग विकास के साथ हैं। सरकार हमको मांगे जमीन, हम ऐसा जमीन देंगे। चूंकि रांची लोकसभा हमारा संसदीय क्षेत्र भी है, बहुत जगह बंजर भूमि पड़ी हुई है, बहुत जगह वहाँ कोई कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम जमीन देंगे। सिल्ली विधानसभा देंगे, पूरा रांची लोकसभा मेरा काके में भी दे सकते हैं, रांची में भी दे, हटिया, खिजरी, ईचागढ़ सब मेरा क्षेत्र पड़ता है। सब एक चीज बताइए, अभी जो है देर रात जो है एक सूचना मिली थी कि लोकतंत्र 19 के पत्रकार आकाश को जो है पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया था। उसको लेकर जी बिल्कुल, में जो है उप मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक जो है उसका ट्वीट करके जो है, अभी साहब क्या स्थिति है, उनसे कुछ बात चला हो पाई? हाँ जी बिल्कुल, चूँकि हम सिल्ली विधानसभा क्षेत्र गए हुए थे, हमारे ही एक सक्रिय साथी का भाई का आकस्मिक निधन का हम अंतिम संस्कार में जब वहाँ से सूचना मिली तो हम भी आए हुए थे, और हम लोग भी लगातार इसका निंदा किए कि किसी पत्रकार का कोई आवाज़ उठाने के वजह से बिना FIR का, बिना वारंट का अगर किसी को कार्यालय से, ऑफिस से जलील करते हुए गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये साफ साफ जंगल राज को दर्शाता है। इसका निंदा किए। इस पर हम लोग थाना गए, हमारे पूरे साथी गए, हमारे चंदन जी गए, पप्पू जी गए, और भी तमाम साथी लोग, हम लोग थाना गए। फिर थाना पे वार्ता हुई और उनको छोड़ दिया गया, और उनको फिलहाल छोड़ दिया गया है। अरे थोड़ी कि सरकार प्रशासन जो चाहे सो चलेगा जी, उनको छोड़ना पड़ा। पब्लिक का प्रेशर के वजह से, आम आवाम का दबाव के परिणाम उनको छोड़ दिया गया। इसीलिए कल सरकार कितना ताकत लगाना है लगा ले, कल जमीन लूटने हम लोग नहीं देंगे। और जमीन लूट विरोध के बावजूद जो है रिम्स 2 बनाने में सरकार उतावलेपन क्यों है? देखिए, यहाँ रिम्स 2 बनाने से ज़्यादा अगर इन लोग को स्वास्थ्य का उतना ही चिंता रहता तो यहाँ इतना CHC सेंटर बना हुआ है, इतना प्रखंड स्तरीय अस्पताल है, अनुमंडल स्तरीय अस्पताल है, सदर अस्पताल है, ऑलरेडी रिम्स है। यहाँ तो कोई स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है जी। आप जाइए, MIR मशीन ख़राब है, आप जाइए एक्सरे मशीन ख़राब है, आप जाइए डायलिसिस मशीन ख़राब है, आप जाइए तो वहाँ एक एक चीज़ जो है कि वहाँ सब जांच मशीन ख़राब है, आप जाइए तो डॉक्टर समय पे बैठ नहीं रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट के भरोसे रिम्स चल रहा है। आप जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑलरेडी जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं, और फिर से आप रिम्स 2 स्वास्थ्य सुविधा के लिए नहीं बना रहे हैं। रिम्स 2 आज बड़े बड़े भवन बना करके वहाँ कमीशन के लिए बना रहे हैं। हम साफ साफ बता दे रहे हैं। नहीं तो आप जहाँ भी जाइए, प्रखंड स्तर का अस्पताल, अगर आपको मलेरिया भी हुआ है, आपको टाइफाइड भी हुआ है, आपको थोड़ा सा
खरोच भी आ गया है। रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स। अरे भाई, आप वहाँ पे डॉक्टर का प्रभारी रखे हैं, आप वहाँ भी खर्च कर रहे हैं, आप वहाँ पे दवाई सुविधा इतना नहीं है कि आप टाइफाइड मलेरिया का भी इलाज नहीं कर सकते हैं, आप सर्दी जुकाम खांसी का इलाज नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ पे जो है कि एक डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। और जो जाता है अनुमंडलीय स्तर और प्रखंड स्तरीय अस्पताल में, सभी कोई को 2 टेबलेट पकड़ा देगा, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स। आप पहले रेफर करने को कंट्रोल करिए, आप पहले ऑडिट करिए, इसका पूरा रजिस्टर मेंटेन करिए कि भाई जो आए सबको हम रेफर नहीं कर सकते। ऑलरेडी रिम्स का बर्डन कम हो जाएगा। इसीलिए कमीशन का यहाँ खेल है। अगर सच्चाई में स्वास्थ्य की चिंता है तो जो व्यवस्था है इसी पे हम स्वास्थ्य सुधार के दिखा देंगे। झारखंड में हमको स्वास्थ्य मंत्री बना के दिखा दीजिए, हम इसी इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड में है इसी में सुधार के दिखा देंगे। अरे जितना पंचायत स्तर में है ना, जाके देखिए, रिपोर्टिंग करिए ग्राउंड पे, वहाँ कोई गाय बैल बकरी जो है कि वहाँ खूंटने का बांधने का काम कर रहा है।